हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए साइंस का मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इसमें से जो है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चंस हैं, रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है। फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है, क्या होता है हमारा? गुलाबी होता है। फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में प्रबल क्षार है। निम्न में हमारा प्रबल क्षार क्या होता है? KOH होता है। क्या होता है हमारा? KOH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। हमारा निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, क्या है? HCN है। ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से HCN करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। जैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, इसके आयरन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है दोस्तों, H2S विलयन का pH मान है। दूसरा उसी के क्वेश्चन में दिया रहता है, या करके दिया रहता है, अम्लीय विलयन का pH मान है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन, कोई भी अम्लीय विलयन हो, या जैसे H2S विलयन हो, या तो अम्लीय विलयन हो, या तो H2SO4 अम्लीय विलयन हो, तो इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। हमेशा अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है दोस्तों। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर आ गया, छठवां नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा? क्षारीय विलयन का pH मान हमारा 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है दोस्तों। देखो बहुत बढ़िया मोस्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए लाए हुए हैं। देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसका pH क्या होगा हमारा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 होता है। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन क्या है? देखो हमने बताया है कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो क्या होगा? इसका अम्लीय हो जाएगा क्योंकि 5 है। इसका pH मान, एक विलयन का pH मान 5 है, तो यह विलयन क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? जब नीले लिटमस को लाल कर देता है कोई भी विलयन, तो उसका pH मान क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्या दिया गया है? 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10 की पावर -6 MHCl विलयन का pH मान क्या होगा? तो हमारा जब पावर चढ़ा रहा है, माइनस में चढ़ा रहता है, तो ज़्यादातर हम उसी पावर को ही उसका pH मान मानते हैं, और pH मान होता ही है। तो हमारा pH मान क्या होगा? इसका जो है 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो दिया है 7 6 0 -6, लेकिन -6 नहीं होगा, +6 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की पावर -2N है, इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो हमने बताया -2 अगर चढ़ा है तो इसका pH मान 2 होगा, वही होगा। तो एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलयन का pH मान क्या होगा? 7 हो जाएगा। इसे हम आप याद कर लेंगे। देखिए अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, शुद्ध जल का pH मूल्य क्या है? शुद्ध जल का pH मूल्य क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? तो हमारा देखिए
कह रहा पीएच का मान शून्य होता है। क्या होता है? पीएच का मान शून्य होता है। हमारा पीएच का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? 1 × 10⁻12 है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? सिर्फ इसी अकेले का बदल रहा है, तो दोस्तों इसका 2 हो जाएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका बदल रहा है, नहीं तो बाकी ज़्यादातर का नहीं बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है H2SO4 होता है ना, तो जैसे उसमें जो है हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 होती है ना, H2 लिखा रहता है ना, तो ऐसे समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? इस बिलियन में क्या होगा? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। किसका किया जाता है? एंटासिड का किया जाता है। हमारा देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड। ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, आंसर नंबर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, एंटासिड। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का किया जाता है। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक क्या है? धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको Na2CO3 × 10H2O से हम निरूपित करते हैं। Na2CO3 × 10H2O। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। देखो 20 क्या है? निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। देखो NaHSO4 क्या है? NaH। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी पीने वाले पानी में क्या हम डालते हैं कि उसमें जीवाणु जो है मर जाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखिए ए नंबर सही हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए नंबर जो है देखो CaOCl2। इसको याद कर लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं दोस्तों, NaHCO3। धोने वाला सोडा जो है Na2CO3 होता है, और खाने वाला सोडा मीठा सोडा जिसको कहते हैं NaHCO3 कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो 23 जिसमें कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। वेरी गुड। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन है अम्लीय। हमने कहा था 7 से कम होता है। अम्लीय बिलियन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखो सी सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होगा? 5.2 होता है। कितना होता है? 5.2 होता है। देखो यहाँ बेकिंग पाउडर को गर्म करने से, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। क्षारक कोई क्षारक पदार्थ हो, विलयन हो, कोई क्षारक विलयन हो, वो उसको जो है हम हल्दी के साथ उसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल होते हैं? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। देखो धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखो धामन सोडा फिर से आ गया है, सोडियम कार्बोनेट। हमने बताया था ना सोडियम Na2CO3, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2 होता है ना, पानी भी मिलाते हैं ना, तो वही हो जाता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं? जैसे मीठा सोडा आ गया ना, से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 30, देखो यहाँ पर जो है मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH, देखो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। हमारा देखो अगला क्वेश्चन देखिए, हमने बताया है किसी के ऊपर अगर, देखो 31वां क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है, यम है, इस बिलियन का पीएच मान क्या है? इसे आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका पीएच मान क्या होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा देखो 32 क्वेश्चन नंबर है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाएं आलिंद से आता है। कहाँ से आता है? बाएं आलिंद से। तो थोड़ा देख लीजिए, ये जो है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? महाधमनी ले जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पाल्मोनरी होता है। क्या होता है? पाल्मोनरी होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के 4 समूह होते हैं। ए कौन कौन से होते हैं? रुधिर के 4 समूह होते हैं, और ए बी होता है, और क्या होता है? ओ होता है। ये चारों समूह होते हैं, ए बी और ओ होता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 36 है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम के कारण होता है। किस पदार्थ के कारण होता है? हीम के कारण होता है। हीम के कारण, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन के ही कारण जो है रुधिर का रंग जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, जो कि बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। 38 क्वेश्चन नंबर हमारा, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं जाइलम द्वारा। पौधों में जल किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? जाइलम के द्वारा। और फल को फ्लोएम के द्वारा। समझे रहेंगे? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा क्या पहुंचाते हैं हम? जल को पहुंचाते हैं। और देखिए फ्लोएम, पौधों में देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पौधों में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करना। हमने अभी बताया ना, जल पहुंचाता है तो जल का वहन करना ही होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों पार्ट वन में हमारा जो है उतना ही क्वेश्चन था। अब पार्ट हम सेकंड में बताते हैं। ये पार्ट हमारा पार्ट क्या है? पार्ट सेकंड है। क्या है? पार्ट सेकंड है दोस्तों। तो पार्ट सेकंड में हम और क्वेश्चन लाए हैं। देखो पार्ट सेकंड में जो है पहला क्वेश्चन क्या है? एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। क्या है? एंटीमनी उपधातु है। एंटीमनी क्या है दोस्तों? उपधातु है। देखिए एंटीमनी क्या है? ये हमारा उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधातु है, कह रहा है अधातु क्या है? इसमें के दिया है, एफ दिया है, एल दिया है, एन दिया है। के से पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सोडियम। तो हमारा क्या है? फ्लोरीन जो है अधातु है। क्या है? फ्लोरीन अधातु है। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तांबा प्रदर्शित करता है। तो धातु क्या है? आधातु तो फ्लोरीन था, और धातु जो है तुम्हारा लिथियम है। धातु क्या है तुम्हारा? लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 4। हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन, जिंक। जिंक बनाता है। क्या बनाता है? जिंक बनाता है। जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अपक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा पूछ लेते हैं, उसी हिसाब से या करके पूछ लेते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है? और देखो और एक तरीके से पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो हमारा क्या आंसर क्या है इसमें? सोडियम कैल्शियम। क्या है?
सोडियम कैल्शियम है। हमारा देखो सोडियम कैल्शियम जो है धातु ऐसी है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। हमारा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो सोडियम क्या देती है? अभी हमने ऊपर बताया है, देखो तो सोडियम कैल्शियम, और वही जो है सोडियम इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसमें डी नंबर है। क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। सिल्वर नाइट्रेट एवं विलयन एवं कॉपर धातु होता है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा दोस्तों? एनोडिंग कहलाता है। अब देखो कुछ जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? कैल्शियम। फटाफट क्वेश्चन को रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि कम समय में आप जो है इसे देख सको। थोड़ा स्पीड में हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जो है टिन का लेप होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए सी नंबर क्वेश्चन नंबर सही है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर हमारा क्या नहीं करता है? कॉपर नहीं करता है, Cu जिसे हम कहते हैं, जिसका संकेत Cu है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? क्या करती है? मैग्नीशियम और जिंक करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन निष्कासित करती है। कौन सा करती है? हाइड्रोजन निष्कासित करती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन 80 नंबर हो जाएगा। देखिए तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.60 -0.35 -1.50 -2.71 वोल्ट है। इससे सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, क्या होगा? हमारा डी होगा। क्या होगा? डी नंबर। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा डी नंबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है, देखिए फफोलेदार तांबे में कॉपर की परसेंटता कितनी होती है? प्रतिशत कितनी होती है? जैसे परसेंट पूछा जाता है, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो 98% होती है। कितना? 98% होती है। कितना होता है? 98% होता है दोस्तों फफोलेदार तांबे में। पूरा कॉपर जो है 58%, 2% अशुद्ध होता है, बाकी जो है 58% शुद्ध होता है। हमारा देखो फफोलेदार कॉपर हैं, इसमें कहा गया है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। क्या कहे? जिसमें 2% क्या हमने बताया अभी जो है 2% अशुद्ध होता है, बाकी 98% जो है हमारा शुद्ध होता है। मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? Cu2S तथा Fe होता है। Cu2S तथा Fe होता है। अब देखो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? Cu2S है। ताम्र ग्लांस Cu2S है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भार्जन कहते हैं। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भार्जन कहते हैं। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग क्या होता है? निस्तापन। क्या होता है? निस्तापन होता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। किसमें होता है? निस्तापन में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ा करके। किसकी परत चढ़ा करके? जिंक की परत चढ़ा दोगे तो फ्राइंग पैन को जंग बचाने से, जंग लगने से बच जाएगा। तो हम किसकी चढ़ाते हैं? लेप चढ़ाते हैं जिंक की परत को। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है, मुद्रा मिश्र धातु क्या है? मुद्रा कॉपर, Sn और P। देखो ये सब क्या है? देखो कॉपर जो है 55% मुद्रा रूप में होता है, Sn जो है तुम्हारा 4% होता है, P
1% होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। हमारा जो है Ca3 ब्रैकेट PO4 होल ट्वाइस होता है। ये हमारा जो है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। देखो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेंगे, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में एजी नहीं होती है। एजी मतलब सिल्वर नहीं होता है। इसमें सिल्वर जो है, एजी सिल्वर को कहते हैं, सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर शुद्ध रूप का सिल्वर नहीं होता है। निम्न में से कौन सी धातु, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? तो शीशा होती है। शीशा ऊष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि शीशा में जो है गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती है, गर्म नहीं होता है, इसलिए उसी को ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा की कुचालक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? अमलगम विषमांगी मिश्रण होते हैं। हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि अभी ऑप्शन बताना चालू कर देंगे तो टाइम भी लगेगा और आप उसमें कन्फ्यूजन बने रहेंगे, जिससे जो है एक चीज़ हम बताएंगे आंसर के लिए बता देते हैं, तो जिससे आपको जो है बाद में याद करने में सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन देता है। क्या देता है? सिल्वर नाइट्रेट धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु जो है प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, लेड। देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड जिसको हम शीशा बोलते हैं, तो PbNO3 होल ट्वाइस होता है। PbNO3 होल ट्वाइस होता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन थे, जो कि अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।